विदरो मन्यमे नमो वा विष्णुनो हस्ताभ्यां वा प्रदक्षिणां बहुत एक्टिव रहते हैं प्रेम भाई। सुप्रभात, जय मां भद्रकाली, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप जो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। फिलहाल आधो हो चुका ऑलरेडी, बज चुका है 11। आज 10 बजे नहा धो के पूजा पाठ करके नाश्ता वास्ता करके तैयार हो चुका हूँ। कल इतना मौसम ख़राब था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मतलब पूरे सर्दी में कल का दिन जो था सबसे ज़्यादा भयानक था। पछवा हवा चल रही थी, बर्फीली। पूरे दिन नहाया भी नहीं था कल। और आज भी वैसा ही है मौसम, लेकिन कल से कुछ कम है। वैसे फिर हवा चलनी शुरू हो गई है। देखिए कुछ झलक। आज भी धूप निकलने का चांस नहीं है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। हवा चल रही है, अब शुरू हुई है हवा। सुबह से नहीं थी, इसलिए मैं 10 बजे रेडी हो गया था। कल बहुत बड़ा भोज था, न्योता आया था, लेकिन रात में इतनी ठंड थी जो मैं रिस्क नहीं लिया, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गया था इस बार पहले ही। आज देखते हैं क्या होता है। आज फिर है भोज द्वादशा का, तो अभी चलते हैं, देखते हैं। कर्म होता होगा द्वादशा का, तो दिखाते हैं आप लोगों को भी मिथिला में क्या सब हम लोगों की परंपरा है। बने रहिए ब्लॉग में। हवा चल रही है इसलिए सोल ले लिया, इसमें बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। चलिए तो चलते हैं। ये है हॉस्पिटल का रोड। पहुंच चुका हूँ श्राद्ध स्थली पे। देखिए यहाँ शास्त्र श्री का मंत्र हो रहा है। ये बगल में एक पंडित जी बैठे हुए हैं। कर्म के समय बैठते हैं, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भायेदाविन्द्र इन्द्रियं ददस्वान्द्रायो भगवानः सजन्तामा असमागत्वो सन्त्वाशिखः सत्याना। ये है पाचक। ये है परमेश भाई, चाची के तीसरे नंबर के पुत्र, और ये सबसे छोटे बउआ ठाकुर यानी दिनेश ठाकुर। और यहाँ हो रहा है कर्म। विमुक्ति है, मासिक बोलते हैं। 6 मासिक हो चुका है, 7वां चल रहा है। बारी बारी से वहाँ तक पूजा होगा। विश्राम भागल से 15टा समाप्त होते 13 दू टाइम में विश्राम दिन भर गए। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महादेवेभ्यः
यही है मिथिला की संस्कृति। श्राद्ध कर्म द्वादशा का चल रहा है। देख सकते हैं कितने विधि विधान होता है। ये है पाचक, इनका काम है ये पिंड का भात बनाना, पिंड तैयार करके देते हैं। आज के दिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक मासी में कम से कम 40-45 मिनट का समय लगता है और ये 19 मासी होगा। घोराय नमो नमः इदरो मन्यवे नमो नमः इदरहामि ठंड इतनी है, सब अलाव सेक रहे हैं। अब चला जाए घर, बहुत ज़्यादा ठंड है। पहुंच चुका हूँ घर। खाना तैयार हो चुका है, पराठा आलू गोभी का भुजिया। इस मौसम में गर्मा गर्म यही सबसे अच्छा है। बने रहिए ब्लॉग में। बज चुका है 6, चाय का टाइम हो गया है। बना रहा हूँ चाय। अंधेरा कितना हो गया, 6 बजे ही देखिए। ठंड इतनी है जो कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन भोज खाने के लिए जाना है। कल भी नहीं गया ठंड की वजह से। आज अगर नहीं जाएंगे तो बहुत बातें हो जाएगी, तो इसलिए जाना है आज। बन गया है चाय, आइए मिल के पीते हैं। बज चुका है 7, तो चलते हैं भोज खाने के लिए। मैं बता दूं आपको, अभी जा रहा हूं दक्षिण माड़ी टोला। बसही चौक से वैसे उनका मोहल्ला जो है प्रचलित है। दिलीप ठाकुर है, यानी राधे राधे के नाम से वो ज़्यादा प्रचलित है, गांव में भी और गांव से बाहर भी। वैसे उनके बड़े भाई हैं उमेश ठाकुर, और 2 छोटे भाई भी हैं, परमेश ठाकुर और बउआ ठाकुर। लेकिन वो तीनों जो है वो बाहर रहते हैं, तो ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं उनको। और दिलीप भैया को शायद ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि वो गांव में रहते हैं। अच्छे लोग हैं, सामाजिक लोग हैं। तो उनकी माँ स्वर्गवास हो गई। आज उसी का जो है श्राद्ध कर्म का दूसरा दिन भोज है, यानी द्वादशा का। हमारे यहाँ मिथिला में 2 दिन भोज होता है, मृत्यु भोज। एक एकादशा यानी 11वें दिन, और एक द्वादशा 12वें दिन। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं जो मिथिला की कैसी संस्कृति है, क्या है, कैसे ब्राह्मण भोजन करते हैं और क्या सब भोजन में बना हुआ है। बने रहिए ब्लॉग में। पहुंच चुका हूँ भोज में। देखिए हमारे मिथिला की परंपरा है, ब्राह्मणों को आदर सत्कार से साथ सम्मान के साथ खिलाया जाता है। तो अभी सबसे पहले जो है लग रहा है आसन। प्रेम भाई सब लगे हुए हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं प्रेम भाई। सब आसन लगा रहे हैं। ठंड है, धीरे धीरे आ रहे हैं ब्राह्मण सब। छिटफुट करके खड़े हैं सब। अब अंदर चलते हैं, देखते हैं जो क्या सब भोजन की तैयारी हुई है, दिखाते हैं आप लोगों को भी। यहाँ सोहन जी का टीम आ चुका है, देखिए तैयारी कर रहा है। गर्मा गर्म पूरी। Monday to
Thursday.